नमस्कार प्यारे भारतीयों। अभी देखने में आया जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद बहुत सी बातें हुई। देखिए, हकीकत में ये बात एक समझी है, ये जो एक राजशाही विचारधारा जो हम दक्षिणपंथी कहते हैं, जैसे फार राइट भी कहते हैं, ये एक राजा के जैसे जो शासन चलाया जाता है उस पर विचार करती हैं, उस पर भरोसा करते हैं। आज ही नागपुर के दक्षिणपंथी हैं जो मुखिया हैं संगठन के, उन्होंने कहा कि प्रजा के लिए राजा सब करेगी। इनकी सोच में एक नेता जनप्रतिनिधि नहीं, एक राजा है। और राजा कभी अपने मंत्रियों को, अपने सिपह सालारों को बाहर किसी प्रजा के साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए दंड नहीं देता। पिछले 11 साल से यही देखने में आया और यही चलता रहेगा। हालांकि ये मानने की बात है, मैं पहले भी कुछ वीडियो में कहा है कि ये जो सोचते हैं, इन्हें लगता है कि हम इस विचारधारा को, हमारी इस कट्टर हिंदुत्व की, जो हिंदुओं के लिए भी कोई ख़ास कुछ करने वाले नहीं हैं ये लोग, उस विचारधारा को हम आगे बन पाएंगे। लेकिन ये जिस दौर में अपने इस विचारधारा के साथ शासन कर रहे हैं, ये दौर ही इनके लिए एक मुसीबत बनेगा भविष्य में। 11 साल में इन्होंने इस देश को कर्जे में डुबाया। अब इनके नेता उतावले हो रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार का इलेक्शन है, थोड़ा सा एडवेंचर होगा, कुछ जंग होगी, कोई मुठभेड़ होगी, तो उससे हम देशभक्ति का जज्बा फैलाएंगे, चुनाव जीतेंगे। बस यही बात करेंगे कि हमने देखो क्या कर दिया। देखिए, ये आतंकवाद एक कैंसर है। इस कैंसर को ख़त्म करने के लिए आप बार बार उस कैंसर की जगह, जिसे कहते हैं हम कि थेरेपी जो चलती है ना रेडियो एक्टिव वाली, उससे वो सेल्स बार बार ख़त्म तो होते लेकिन वापस बनते हैं। तो आपको वो अंग काटना पड़ता है। तो इस कैंसर के लिए आपने कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कुछ कर दी, तो ये सब, क्योंकि स्ट्राइक्स पहले होती आई हैं, लेकिन उसका इतना ढिढोरा ये नहीं पीटते थे सरकारें जितना ये लोग पीट रहे 11 साल में। और एक बात और है कि अगर आप युद्ध करना चाहते हैं, कि बड़े लोग उतावले हैं। एक कर्नाटक के एक नेता ने बोला कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, युद्ध से बढ़िया शांति है। तो इन कट्टरपंथियों की, हिंदू कट्टरपंथियों के नेता बड़े उग्र हो गए। युद्ध क्यों नहीं? अरे भाई, युद्ध होगा, युद्ध की एक कॉस्ट एनालिसिस होती है कि हम किस लेवल तक जाके युद्ध लड़ सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। युद्ध एक तरीके के, जैसे हम बताएं आपको कि जो जैसे कोर्ट में जब वकीलों के बीच में वाक युद्ध होता है, तो उसमें तारीखें पड़ती हैं, वकील का खर्चा होता है, और पता चलता है कि वो उस युद्ध को लड़ने में, वकालत के उसमें फैसले में किसी एक पक्ष के 30 लाख खर्च हो गए, उसने अपने घर भेज दिया, और बाद में फैसला उसके पक्ष में नहीं आया या उसके पक्ष में आया, जो भी बात। युद्ध भी, ये जो आर्मी वाली युद्ध है, ये भी सेम वैसा ही होता है, खर्चा होता है। तो खर्चे को कौन बियर करेगा? कि जैसा कुछ लोग बताते हैं कि सरकार ने 11 साल में उधार ही इतना ले लिया है दुनिया से कि अब ये और उधार लेने की क्षमता इनकी खो चुकी है। अब इनके पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। सारी ज़मीनें, सब सरकारी संस्थाओं की ज़मीनें ऑलरेडी गिरवी पड़ी है बैंकों के पास। तो आप समझिए, कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध हो जाना चाहिए। सब युद्ध तो आप कर लीजिए, लेकिन उसका जो असरात होंगे, जो इकोनॉमिक्स हमारे पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो तो सिर्फ आम आदमी पड़ेगा ना। नेता अपनी गाड़ी में घूमेगा, बंगले में रहेगा, खाना पीना उसका फ्री। जितने अफसर हैं जो घूस खा रहे हैं, जो अब बातें सामने आ रही हैं कि कश्मीर में बेसरन घाटी कॉन्ट्रैक्ट पे दिए रखी थी, ये फला डिब्बा, सब घूसखोरी हो रही है साहब, भर कर घूसखोरी हो रही है। हर कोई कर रहा है। उन्हें पता है कि ना हम निकाले जाएंगे, ना कुछ करेंगे, पैसा दबाओ, पैसा कमाओ। और उन 2000 जिंदगियाँ वो लोग इसलिए गए थे क्योंकि सरकार ने एक झूठा भरोसा दे रखा था कि सब चंगा सी। और आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसा इलाका होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि साल 2 साल कोई हरकत करे या आतंकवादी। ये तो मौका ढूंढते हैं, जैसे ही आप हल्के हाथ हुए ये हमला कर देंगे। मारा किनको बेचारों को? जो इन्जॉय करने गए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ गए थे। देखिए, इनका इस विचारधारा का अंत जल्दी होगा। लोग इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग, इनकी सोच ज़्यादा दूरगामी नहीं है। ये आज जीतेंगे, ये बिहार जीतना है, फिर पश्चिम बंगाल जीतना है, तो ये हो सकता है कि लड़ाई करें अभी अक्टूबर में, अभी 5-6 में लड़ाई नहीं करें, अक्टूबर में लड़ाई करें,
तो लड़ाई करेंगे तो बिहार जीत जाएंगे, जीत जाते हैं। पब्लिक पागल है, मूर्ख भी होती है जो इस नाम पर वोट दे देती है, ओम लड़ रहा है बस कर लो। उसके बाद हो सकता है फिर एक झगड़ा और कर ले, पश्चिम बंगाल जीत जाए। देखिए, इनसे ये चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, इनकी छवि धूमिल हो रही है कि ये लोग अपनी आपदा में अवसर वाली जो घटिया सोच है, जो इनके मुखिया ने बोली थी, वो सोच है कि आपदा जिनके साथ हुई अब उसमें हम अपनी राजनीति का अवसर कैसे देंगे। तो इस सोच को जब तक आप काउंटर नहीं करेंगे, इन दक्षिणपंथियों को इनकी सोच से काउंटर करिए। बहुत से लोग हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सब बातें छोड़िए, क्योंकि ये लोग ये एक तरीके से ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो हमारा दुश्मन चाहता है। हमारा पाकिस्तानी की तरह एस्टेब्लिशमेंट चाहता है कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान झगड़े हो, ये उसी को एम्पलीफाई करते हैं। ये वो क्या वही करते हैं जो वो चाह रहे हैं। तो आप समझिए, कहीं कोई सांठ-गांठ या अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो भी राइट रेडिकल्स हैं, ये भी राइट रेडिकल्स हैं। बाकी आप पर है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।